जब वो हमारे पास में आए तो हमने पूरा खान पान बदला, दिनचर्या बदली। क्यों? प्रातः काल से हमारी दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है। उन्होंने कहा कि मुझे हस्तमैथुन की बीमारी है, ये हस्तमैथुन का रोग है मेरे अंदर और बहुत ज्यादा मात्रा में करता हूं मैं कि फिर जिंदा कैसे हो भाई? तो अब उसने कहा कि गुरुजी, पहली बार ऐसा हुआ है कि 7 दिन तक मैं बिना हस्तमैथुन के रहा हूं। केवल तुमको मेरी बातें माननी है, जो कहता हूं, जैसा कहता हूं, जितना कहता हूं वैसा मान जाइए, तेरे को नया जीवन प्राप्त हो जाएगा। लगभग 20 मिनट तक ठंडे पानी के टब में बैठिए, पैरों को बाहर निकाल करके। कई लोग तो पता क्या करते, एक व्यक्ति ने तो अपने हाथ बांध लिए, हाथ बांध के सोया। अब हाथ बांध के सोया तो बड़ा बेचैन, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से। पहले इस समय में लंगोट बांधे जाते थे, अब ये चड्डी पहनते हैं, चड्डी रगड़ती रहती है और आदमी का स्खलन हो जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका जीवन बच पाएगा। उपस्थित पवित्र आत्माओं, पहले सत्र में हमने आपके सामने स्वप्न दोष पर चर्चा की और इसी प्रकार से मेरे पास और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। उनमें से एक प्रश्न आया है कि स्वामी जी, मास्टरबेशन से कैसे बचें, यानी कि हस्तमैथुन से कैसे बचें। अब कह तो दिया कैसे बचें, लेकिन पहले मुझे पीछे जाना पड़ेगा, फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। हस्तमैथुन की शुरुआत कहां से होती है? आपको मैं बताता हूं कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है, छोटे बच्चे में भी सेक्स भावना होती है। आप देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे अपने ये लिंग पकड़ करके ऐसे खेलते रहते हैं। कई छोटे छोटे बच्चों के हाथ वहां पहुंच जाता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें हमको तो लगता है कि फिर माँ की कहती है छोड़ से इससे हाथ हटा, लेकिन वो बच्चे को इतनी आदत हो जाती है, उसको वहां आनंद आ रहा होता है। अब फिर उसका हाथ वहीं जाता है, तो माँ उसको फिर डांटती है, फिर रोता है और फिर उसको वहां से ध्यान भटकाने के लिए फिर माँ उसके हाथ में कुछ और दे देती है। तो ये जो स्थितियां हैं, ये मत सोचना कि बड़े लोगों का ही है, ये बच्चे भी बदमाश होते हैं और ये पिछले जन्म से जने कहां से संस्कार इकट्ठे करके लेके आ रहे होते हैं, ये माँ बाप से भी मिल गए होते हैं इनको। तो ये जो चीजें हैं, बच्चा जब 6 वर्ष का होता है, क्योंकि तो अभी तो मैंने बताया आपको 1 साल का बच्चा, उससे नीचे वाला बच्चा भी या थोड़ा सा और बड़ा, फिर उनका हाथ वहां पर अपने मूत्रेंद्रिय पर जाना शुरू हो जाता है। और जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो अपने मूत्रेंद्रिय से खेलना प्रारंभ करता है, उसको एक खेल जैसा लगता है। और जब बड़ा होता है वही खेल उसका दूसरा रूप लेना प्रारंभ कर देता है और वही दूसरा, कई ऐसे बदमाश टाइप के लोग होते हैं जो बच्चों को गलत दिशा में लेके जाते हैं, जो बच्चों के साथ में गलत हरकतें करते हैं। और इधर एक मत है जिसमें बच्चों के साथ भी सेक्स करते हैं, बच्चों को उकसाया जाता है, बच्चों के साथ में गलत प्रक्रिया करते हैं। तो इसी प्रकार से धीरे 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 वे लोग भी बच्चों को तैयार कर देते हैं। और इसी कड़ी में मैं आपको बता देता हूं कि जब बच्चे के अंदर, यानी कि बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, 12, 13, 14 साल का, फिर वो धीरे 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 अपने लिंग को रगड़ना शुरू कर देता है। और लिंग को रगड़ता है तो उसको निकल कुछ नहीं रहा, हो कुछ नहीं रहा है, लेकिन उसको रगड़ने से एक अच्छी फीलिंग हो रही है, उसको अच्छा लग रहा है। अब ये बातें समझाए कौन? ये बातें, ये जो काम करता है बच्चा बाथरूम में जाकर के या रात्रि में सोते समय, या और कई सारे उसके पास में तरीके होते हैं। जब और बड़ा होता है तो बड़े होने के बाद में फिर वो कई प्रकार के तरीकों को अपनाता है। फिर धीरे धीरे पहले पहले पानी पानी से निकलता है, फिर धीरे से फिर कुछ सफेद सफेद अंदर से वीरे, कुछ वीरे टाइप का ऐसा कुछ निकलना शुरू होता है। और उसके जो साथी लोग हैं, कई आपस में बच्चे खुल जाते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में वो शेयर भी करते हैं। उसके बाद उसी विषय को लेकर के कई कामुकता की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। और जो कामुकता की जब चर्चा शुरू हो जाती है तो बच्चे के अंदर फिर और उत्तेजना बढ़ती है,
बढ़ने के साथ साथ बच्चे फिर कभी कभी स्कूल में भी मतलब अपना बाथरूम गए वहां भी जाकर के कर लेते हैं, या और भी कई तरीकों से वो अपनी सेक्स पूर्ति करते हैं। विशेषकर मैं फोकस करूंगा आपको हस्त मैथुन पर। हस्त मैथुन की लत, हस्त मैथुन की आदत एक बार जब पड़ जाती है तो ये जल्दी से छूटती नहीं है। और इसी के साथ साथ रात्रि के समय जैसे छोटी अवस्था होती है, तकिए से रगड़ते हैं, तकिए के साथ में रगड़ के भी करते हैं। क्यों? उनको लगता है कि हमें सेक्स करना है, तो हाथ से भी करते हैं, तकिए से रगड़ते हैं, या फटे हुए कपड़े में कर लेते हैं। तो कई सारे तरीकों को वो अपना लेते हैं। तो अपनाने के बाद में फिर वो उसमें फंसे रहते हैं। इसी के साथ साथ फिर जब वो ज्यादा मात्रा में करने लग जाते हैं तो फिर कई जैसे माता पिता हैं या कुछ बड़े लोग हैं, वो आपस में चर्चा करते हैं कि लड़का कुछ गलत काम करता है। लड़का गलत काम करता है, लेकिन करता तो है, लेकिन साफ मना करता, जी है मुझे तो पता ही नहीं इन चीजों का, मैं तो बड़ा धर्मात्मा हूं, मैं तो बड़ा ये हूं। मैं आपको बता देता हूं, ये एक बार किसी को लत लग जाती है, धर्मात्मा दिखाई देने वाला भी इससे अलिप्त नहीं रह सकता है। ये सबके साथ में होता है। फिर अब इसी के साथ साथ जब बड़ा होता है थोड़ा सा, वो किसी डॉक्टर से परामर्श करता है, क्योंकि अब तो वैद्य जी के पास तो लोग जाते नहीं है, क्योंकि वैद्य जी तो सरल तरीके समझा दिया करते थे। तो वैद्य जी के पास न जाकर के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। ये मेडिकल साइंस ने हमारे देश का भट्टा बिठा दिया है। अब आप कहेंगे जैसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं आपको बता देता हूं, इनके पास में जो जांच पड़ताल है ना, वो इनका खुद का एनालिसिस है ही नहीं। वो सारा का सारा डिपेंड कर दिया है इसके ऊपर, मशीनों के ऊपर आधारित हो गए हैं। मशीनें जो बता देंगी वो ठीक है। और फिर ये लोग कहते हैं कि मास्टरबेशन करना, मास्टरबेशन से कोई भी हानि नहीं है, बल्कि रिफ्रेशमेंट मिलता है। मैं ये कहता हूं कि रिफ्रेशमेंट नहीं मिलता। अच्छा, कई लोगों को जब टेंशन होती है तब भी मास्टरबेशन कर लेते हैं, सपन हस्त मैथुन करते हैं। और नींद नहीं आ रही कई लोगों को, तो नींद लाने के लिए भी कई लोग इसका प्रयोग कर लेते हैं। और कई लोग हस्त मैथुन का प्रयोग अलग अलग तरीके से, या रात्रि के समय वो कोई मूवी देख रहे हैं, पहले और भी कामुकता वाली फिल्में वगैरह आया करती थी, मुझे अब तो पता नहीं है क्या। तो इस तरह से कोई भी मोबाइल में भी अगर कोई चीज ऐसी आप देख रहे हैं तो उससे अंदर कामुकता हो जाती है, तो उससे भी वो हस्त मैथुन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब वो हस्त मैथुन वो इतना ज्यादा कर जाते हैं। डॉक्टर्स का क्या कहना है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। उनका ये कहना है कि जब हम डेली खाना खाते हैं, प्रतिदिन खाना खाते हैं, तो प्रतिदिन वीर्य बनता भी है। तो प्रतिदिन वीर्य बनता है कि अगर आप प्रतिदिन मतलब उसको निकाल भी रहे हैं तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं, एक व्यक्ति तो वो जिसने 1 सप्ताह तक या 10 दिन तक हस्तमैथुन किया हो, एक व्यक्ति वो जिसने इसको छुआ तक भी ना हो और पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करता है, प्राणायाम आदि करता है, तो पावरफुल कौन मिलेगा? हस्तमैथुन करने वाला या अपने वीर्य की रक्षा करने वाला? कहते हैं बिंदु पातेन मरणम, आपके शरीर से बिंदु यानी कि एक बूंद भी नीचे टपकती है तो मृत्यु के जैसा है। अब बिंदु रक्षणेन जीवनम, बिंदु की रक्षा करने से जीवन प्राप्त होता है। तो ये अब तो हमारे स्कूल में सिखाया नहीं जाता। पहले हमारे स्कूल्स में, गुरुकुलों में, सब जगह, स्कूल नहीं विद्यालय, स्कूल तो ये अलग बाद में नाम आया है, तो विद्यालयों में सिखाया जाता था, गुरुकुलों में सिखाया जाता था और इसके महत्व को बताया जाता था। अब ये जितना इन्होंने अपने शरीर से वीर्य को बाहर निकाल के फेंका है, उतना इनकी हड्डियां कमजोर हो गई, इनका हार्ट काम नहीं करता, इनके लंग्स, इनके फेफड़े मजबूत नहीं है। इसी कारण से मजबूत नहीं है। क्यों? चलते समय, उठते समय अंधेरा आता है, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, चक्कर आ जाते हैं, बेचैनी, घबराहट होती है, डरता है ऐसा आदमी। बचपन में जो व्यक्ति हस्तमैथुन करता है या बाद में भी करता है, उसे कुत्तों से डर लगता है, उसे बिल्ली से डर लगता है और किसी के सामने बात करने से डर लगता है। टांगे कांपती हैं बात करते समय, खुल करके बात नहीं रख पाता है। तो मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा दोष है हस्तमैथुन वाला कि जो बच्चे को या बड़े को पूरी तरह से खोखला करने का काम करता है।
खोखला कर दोगे तो फिर व्यक्ति का जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। कहते हैं कि वीर्य शरीर के अंदर जब आप एकत्र करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं, ईंधनवत काम करता है, ईंधन की तरह काम करता है। और जब आप उसको निकाल देते हैं तो समझ लीजिए आपने अपना ईंधन बर्बाद कर दिया। आप जब जीवन जीते हैं, जीवनी शक्ति को बढ़ाते हैं, बढ़ाने के लिए आपको ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं समझता हूं कि आपका जीवन किसी काम का नहीं, आपका जीवन सिर्फ खोखला खोखला रह जाता है। ऐसा समझो कि डब्बा तो है पर डब्बे में कुछ नहीं है, ऐसी हालत हो जाती है। एक बार मेरा कहीं कार्यक्रम था, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास तो बहुत सम लोग आते हैं जाते हैं। कहीं मेरा कार्यक्रम था, जैसे ही मेरा प्रवचन समाप्त हुआ, प्रवचन के बाद मुझसे कहा कि गुरुजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो मैंने जब उसकी आंखों की तरफ देखा और शरीर की तरफ देखा, मैं समझ गया कि इसको कुछ ना कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम है। और बात वही निकली। उन्होंने कहा कि मुझे हस्तमैथुन की बीमारी है, ये हस्तमैथुन का रोग है मेरे अंदर और बहुत ज्यादा मात्रा में करता हूं मैं कि फिर जिंदा कैसे हो भाई? बोले जिंदा ही हूं, बस छोटा मोटा श्वास चल रहा है, प्राण चल रहे हैं, दिख रहा हूं मैं, बाकी है नहीं कुछ भी अंदर। मैं कि फिर? तो बोले मुझे बचाओ किसी भी तरह से। मैंने कि मैं तुमको बचाने का प्रयास कर सकता हूं कि केवल तुमको मेरी बातें माननी है। जो कहता हूं, जैसा कहता हूं, जितना कहता हूं वैसा मान जाइए, तेरे को नया जीवन प्राप्त हो जाएगा। आप जानते हैं? नहीं जानते। उन्होंने मेरे 2 कैंप अटेंड किए, 2-3 कैंप अटेंड किए, शिविर। हम योग प्राकृतिक चिकित्सा के शिविर लगाते हैं। तो ये जो शिविर अटेंड किए, तो उन शिविरों में जब वो हमारे पास में आए तो हमने पूरा खान पान बदला, दिनचर्या बदली। क्यों? प्रातःकाल से हमारी दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है। अगर 5 बजे हमारी क्लास है तो लोगों को 4 बजे उठना ही पड़ता है हर हाल में। तो इसी के साथ साथ हमने उनको पूरा व्यस्त कर दिया और रात्रि के समय तक पूरा का पूरा हम पैक रखते दिनचर्या। खान पान हमने उनके अनुसार पूरा सेट कर दिया। हमने सारी चीजें बंद कर दी और केवल ठंडे ठंडे जूस पिलाने शुरू कर दिए। नारियल पानी पिलाया, कच्चा नारियल की गिरी खिलानी शुरू कर दी, आंवला खिलाया। अंदर हम शरीर को साध रहे थे। इसी तरह से मन को साधने के लिए ध्यान साधना करवाने लगे, ओम ध्वनि कराने लगे और कई सारे काम हम कराने लगे। और जो मन दूसरी तरफ जाता था उसको मैं अपने प्रवचनों में, अपने दूसरे विषयों में कहीं ना कहीं व्यस्त रखता। आप जानते हैं, 1 सप्ताह के अंदर अंदर उस व्यक्ति के अंदर उस तरह की भावना ही नहीं जगी। और भावना नहीं जगी तो अब उसने कहा कि गुरुजी, पहली बार ऐसा हुआ है कि 7 दिन तक मैं बिना हस्तमैथुन के रहा हूं। अब घर गए तो खान पान बदल दिया, दिनचर्या बदली, फिर ज्यों का त्यों, फिर अंदर से भाव जगने शुरू हो गए। अब वो स्थिति नहीं थी जो पहले वाली थी, इसमें कमी थी। अब जैसे ही कैंप की डेट निर्धारित हुई तो फिर कैंप में भाग आया, फिर लगातार 2 कैंप किए। अब उसके साथ साथ एक शुक्र शक्ति नाम की हमारी औषधि होती है, शुक्र शक्ति, जो शुक्राणुओं को बढ़ाती है, वीर्य को गाढ़ा करती है, शरीर में ऊर्जा देने का काम करती है। तो वो हमने उनको दी और देने का परिणाम यह हुआ, फिर बाद में विवाह हुआ। और विवाह का जब रिश्ता पक्का हो गया, आपको बताता हूं, घोड़ी पर चढ़े चढ़े भी मेरे पास फोन आया था। घोड़ी पर वो जब निकलती है ना बारात, तो क्या नाम है, घुड़चढ़ी होती है, घर से निकलते हैं। बोले गुरुजी आपको तो पता है मेरी आज शादी है, सब ठीक ही होगा ना? अरे कोई बात नहीं, अब तो तू घोड़ी पे चढ़ गया भैया, अब क्या तेरा, अब बाकी अब सब ठीक हो जाएगा, कोई चिंता ना कर। तो लगभग हम ठीक कर चुके थे, वीर्य का संरक्षण अंदर हो चुका था। उसके बाद सब परमात्मा की बड़ी कृपा रही और उनका, उस व्यक्ति का जो कंट्रोल था वो सब अच्छा सफल हो गया और वो एकदम ठीक हो गया। इसी प्रकार से एक नौजवान मेरे पास में आया, वो फाइटर था, फाइटर। और फाइटर होने के साथ साथ कोच ने क्या कह दिया कि तुझे अगर अपना वजन तोड़ना है तो तू हस्तमैथुन शुरू कर दे, तो तेरा वजन टूट जाएगा, प्रोटीन तू अपने अंदर से निकाल दे। बताइए क्या बुद्धि खराब है इन लोगों की? अरे कोच उसके ब्रह्मचर्य की रक्षा के साधन बता भाई, उसको उस तरह की कुछ चीजें बता, खान पान उसका सुधार, और उसको बेचारे को फंसा दिया और हस्तमैथुन कर करके बच्चे का नाश हो गया। नौजवान की जवानी सारी के सारी गटर में चली गई, सब उसने बहा दिया पानी में।
तो इसी प्रकार से आप जानते क्या हुआ, उसको लगभग मेरे पास में 1 2 3 4 कैंप उसने भी किए और शुक्र शक्ति हमने उसको भी दिया, उसका बड़ा अच्छा प्रभाव रहा और वो भी नौजवान ठीक हो गया, वापस फिर फाइट के लिए रेडी हो गया। इसी प्रकार से अगर आपको हस्तमैथुन से ये छुटकारा पाना है तो छुटकारा पाने के लिए आपको अपने मन से नियंत्रण करना पड़ेगा। और ठंडे पानी के टब में बैठिए, जब कभी ऐसा भाव आए तो ठंडे पानी की बाल्टी उठाकर अपने सिर पर डाल दो, देखे कैसे हस्तमैथुन करने का मन करे। तो कई सारी चीजों को आप अपने अंदर अप्लाई कीजिए और उसके दोष को समझ करके कि अगर मैं ऐसा करता हूं कि वीर्य की एक बूंद भी अगर बाहर जाती है तो मेरे जीवन को नष्ट कर देगी। और मैं बताता हूं जी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी अखंड ब्रह्मचारी थे। महात्मा हनुमान जी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो वेदों के विद्वान थे, धर्मात्मा थे, ब्रह्मचर्य निष्ठ थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। और भी उसी कड़ी में भीष्म पितामह है, और भी एक नहीं बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने ब्रह्मचर्य पालन करके अपना उत्कर्ष किया, उन्नति प्राप्त की। और कहते हैं कि जो व्यक्ति हस्तमैथुन की इस समस्या से बचा तो निश्चित रूप से उसका कल्याण हो गया। और अगर कोई व्यक्ति हस्तमैथुन की समस्या से बचना चाहता है तो सोने से पूर्व अच्छे कुछ पुस्तक का स्वाध्याय करके लेटे और गर्म चीजें खा करके ना लेटे। आपको मैं एक बात और बता देता हूं कि एक होता है मूत्रेंद्रिय स्नान। मूत्रेंद्रिय स्नान ये होता है आप बल्कि उसकी अपेक्षा, क्योंकि उससे भी कई लोग उत्तेजना पैदा कर लेते हैं, धार बांध करके भी उत्तेजना पैदा हो जाती है। आप कृपा करके गर्म ठंडे पानी के टब में बैठिए। टब वाला जो फॉर्मूला है ये ज्यादा अच्छा है। और लगभग 20 मिनट तक ठंडे पानी के टब में बैठिए, पैरों को बाहर निकाल करके, और थोड़ा सा खेलिए। आप कबड्डी खेलिए, कुश्ती लड़िए और दूसरे कामों में अपने मन को लगाइए। और इसी के साथ साथ आप अच्छे दिव्य आत्माओं के जीवन चरित्र को पढ़ सकते हैं, और ताकि ऐसे लोगों को पढ़ें कि जिन्होंने अपने ऊपर संयम किया, अपना ध्यान रखा जिन्होंने। तो भैया अगर आप अपने जीवन की रक्षा करना चाहते हैं तो इस समस्या से आपको दूर होना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका जीवन बच पाएगा। तो हस्तमैथुन एक बहुत बड़ी समस्या है। अब आप की समझदारी इसी में है कि आप जब सोएं तो अपने, कई लोग तो पता क्या करते, एक व्यक्ति ने तो अपने हाथ बांध लिए, हाथ बांध के सोया। अब हाथ बांध के सोया तो बड़ा बेचैन, इधर से उधर, उधर से उधर। तो आप अपने मन को साधिए, मन को साधोगे तो सब सत्ता चला जाएगा। और अच्छे लोगों का संग करें, गलत लोगों का साथ आप ना करें। जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं उनके साथ ना बैठें। और माता बहनों से किसी प्रकार के हास परिहास उस तरह का ना करें जिससे आपके खुद के अंदर कामुकता भड़के। और मोबाइल आदि से थोड़ा सा दूरी बना करके रखें, अन्यथा आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।